नमस्कार, मैं हूं शिवा पुरोहित और आप हैं इस वक्त सागर टीवी न्यूज के साथ। कांग्रेस में राहुल गांधी जान फूंकने में लगे हैं। कई प्रयोग करते हुए नई कांग्रेस बनाने की कोशिश में जुट गए हैं। उनका ये अभियान मध्य प्रदेश में भी चल रहा है। सागर जिले में जिला अध्यक्ष के लिए रायशुमारी का दौर चल रहा है। एकजुटता का संदेश देने की भी पूरी कोशिश की जा रही है, लेकिन बावजूद इसके सागर जिले की देवरी विधानसभा में केंद्रीय पर्यवेक्षकों के सामने जो हुआ उसने ये बता दिया है कि अभी भी कांग्रेसियों में गुटबाजी खत्म नहीं हुई है। दरअसल देवरी में एक बार फिर पूर्व मंत्री और देवरी से पूर्व विधायक हर्ष यादव के समर्थक और देवरी से ही पूर्व विधायक सुनील जैन के समर्थक आमने सामने हो गए। बात इतनी बढ़ गई कि नौबत धक्का मुक्की और झूमा झटकी तक आ गई। लेकिन बात इतनी ही होती तो ठीक था। यहां एक बार फिर कांग्रेस नेता सुनील जैन पर फूल छाप कांग्रेसी होने का आरोप लगाया गया। उनके खिलाफ हर्ष यादव के समर्थकों ने नारेबाजी की, जिसे हर्ष यादव ने रोकने की तो कोशिश की, लेकिन तब तक सुनील जैन की छवि को केंद्रीय नेताओं के सामने जो डेंट लगना था वो लग चुका था। आज आपको हर्ष यादव और सुनील जैन के बीच के संबंधों की पूरी कहानी बताने की कोशिश करते हैं। इस कहानी की शुरुआत साल 2000 से शुरू होती है। देवरी में इस वक्त तक सुनील जैन और देवरी के तत्कालीन विधायक ब्रज बिहारी पटेरिया के बीच मनमुटाव अपने चरम पर था। कारण था कांग्रेस पार्टी की देवरी विधानसभा को लेकर नीति और रणनीति, जिसके तहत कांग्रेस यहां से जीत हासिल करने के लिए प्रयोग कर रही थी। इसको समझने के लिए थोड़ा अतीत को समझ लीजिए। इमरजेंसी के बाद कांग्रेस बदल चुकी थी। मध्य प्रदेश में जनता पार्टी मजबूत हो चुकी थी, लेकिन सागर की देवरी विधानसभा में एक नेता परशुराम साहू अपना गढ़ बना रहे थे। साल 1977 में वो जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव जीते। साल 1980 में दोबारा बीजेपी के टिकट पर जीत हासिल की। लगातार 2 बार जीत हासिल करने के बाद देवरी विधानसभा में परशुराम साहू की पकड़ मजबूत हो गई थी। कांग्रेस को देवरी विधानसभा में ऐसा कोई नेता नहीं दिखाई दे रहा था जो उन्हें टक्कर देकर चुनाव हरा सके। इसीलिए कांग्रेस के तत्कालीन मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह ने देवरी को लेकर एक नई रणनीति बनाई। उन्होंने नरसिंहपुर जिले के एक ऐसे नेता को देवरी विधानसभा में चुनाव लड़ने भेजा जो थे तो बाहरी, लेकिन उनका पैतृक गांव देवरी विधानसभा में था। कांग्रेस का यह प्रयोग सफल हुआ और साल 1985 में परशुराम साहू को भगवत सिंह ने चुनाव में शिकस्त दे दी। बस यहां से कांग्रेस की देवरी विधानसभा को लेकर रणनीति अगले कुछ चुनावों तक ऐसी बदली जो आज भी यहां के अंदरूनी संघर्ष और गुटबाजी का कारण बनी हुई है। दरअसल साल 1990 में सिटिंग विधायक रहते हुए भगवत सिंह का टिकट काटकर कांग्रेस ने विजय सिंह, जो कि देवरी विधानसभा के कांग्रेस के नेता थे, उन्हें मौका दिया। लेकिन कांग्रेस का यह दाव उन पर ही भारी पड़ा और परशुराम साहू बीजेपी के टिकट पर एक बार फिर चुनाव जीत गए। इसके बाद फिर कांग्रेस ने देवरी विधानसभा को लेकर एक और प्रयोग साल 1993 में किया। उन्होंने देवरी विधानसभा से कांग्रेस के युवा नेता और सागर के उद्योगपति परिवार से सुनील जैन को यहां से उम्मीदवार बनाया। कांग्रेस की ये रणनीति सफल हुई और सुनील जैन यहां से चुनाव जीते। देवरी में सुनील जैन की इस दौरान लोकप्रियता का स्तर बेहद अलग था। उस वक्त को याद करते हुए कुछ पत्रकार बताते हैं कि सुनील जैन का रुतबा किसी बॉलीवुड के सितारे जैसा था। उनकी एक झलक पाने के लिए भीड़ लग जाया करती थी। 5 साल अपने कार्यकाल को पूरा करने के बाद और अपनी लोकप्रियता के अनुमान होने के चलते सुनील जैन को विश्वास था कि उन्हें कांग्रेस दूसरी बार मौका जरूर देगी, लेकिन हुआ ऐसा नहीं। कांग्रेस ने उनका टिकट काटकर फिर से एक नया चेहरा मैदान में उतारा। ब्रज बिहारी पटेरिया को कांग्रेस ने टिकट देकर अपना उम्मीदवार बनाया। साल 1998 में वो चुनाव भी जीते और कांग्रेस का यह प्रयोग यहां तक सफल रहा। लेकिन यहां से शुरू हुआ कांग्रेस के भीतर
गुटबाजी का नया दौर, जहां सुनील जैन और ब्रज बिहारी पटेरिया के बीच आपसी खींचतान शुरू हुई। वहीं साल 2000 में हर्ष यादव का उदय देवरी विधानसभा में हुआ। वो इसी साल जनपद के अध्यक्ष बने और धीरे धीरे पूरी विधानसभा और कांग्रेस में अपनी जगह को मजबूत करने लगे। साल 2003 आते आते देवरी विधानसभा का नजारा पूरी तरह बदल गया। यहाँ कांग्रेस और बीजेपी से ज्यादा मुकाबला कांग्रेस के भीतर ही शुरू हो गया। इस दौर में कांग्रेस के भीतर गुटबाजी अपने चरम पर पहुंच गई। सुनील जैन और ब्रज बिहारी पटेरिया पहले से ही मनमुटाव से जूझ रहे थे। वहीं हर्ष यादव भी अब इसमें शामिल हो गए। इसी बीच साल 2003 का विधानसभा चुनाव आ गया। कांग्रेस ने यहां अपने प्रयोग को एक बार फिर दोहराया और उन्होंने देवरी से अपने सिटिंग विधायक ब्रज बिहारी पटेरिया का टिकट काटकर कमलनाथ खेमे के हर्ष यादव को मौका दे दिया। हर्ष यादव को टिकट दिए जाने से सुनील जैन और ब्रज बिहारी पटेरिया दोनों के समर्थकों में आक्रोश बढ़ गया। सुनील जैन तो इस कदर नाराज हुए कि उन्होंने पार्टी से ही बगावत कर ली, जबकि कुछ लोगों ने कथित रूप से, जो कि ब्रज बिहारी पटेरिया के समर्थक थे, उन्होंने हर्ष यादव के काफिले पर हमला कर दिया, जिसमें हर्ष यादव की आंख पर और शरीर में गंभीर चोटें आईं। उन्हें एयरलिफ्ट कर दिल्ली ले जाया गया। ये तस्वीर उसी वक्त की है जब हर्ष यादव घायल हालत में चुनावी मैदान में उतरे थे। साल 2003 के विधानसभा चुनाव के दौरान जो कुछ भी हुआ वो देवरी विधानसभा में कांग्रेस के आज के हालातों के लिए जिम्मेदार माना जा रहा है। साल 2003 में प्रत्याशी रहते हुए हर्ष यादव ने पहले अपनी आंख पर गंभीर चोट खाई। एक तरह से उन्हें दोबारा जीवन मिला। इसके बाद उन्होंने इसी दौरान अपनी मां को खोया। इस वक्त हर्ष यादव को उम्मीद थी कि उन्हें कांग्रेसियों से सहानुभूति मिलेगी। कांग्रेस के सिटिंग विधायक ब्रज बिहारी पटेरिया, जो कि सुनील जैन का टिकट काटकर कांग्रेस के उम्मीदवार बने थे, उन्हें लगा कि सुनील जैन उनका साथ दे सकते हैं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हुआ इसके उलट। सुनील जैन टिकट ना मिलने से ऐसे नाराज हुए कि उन्होंने पार्टी से बगावत की और निर्दलीय चुनावी मैदान में उतर गए। नतीजा यह हुआ कि हर्ष यादव चुनाव हार गए। हर्ष यादव की इस हार का सुनील जैन एक बड़ा कारण बने। इसके बाद सुनील जैन कांग्रेस से निष्कासित हुए और फिर कुछ वक्त बाद उनकी कांग्रेस में वापसी हुई। खैर, तब तक सुनील जैन और हर्ष यादव के बीच के संबंधों की खाई इतनी गहरी हो चुकी थी कि दोनों में दोबारा दोस्ती हो पाना मुश्किल था। दोनों और दोनों के समर्थकों में असली लड़ाई की वजह यहां से शुरू हुई, जो हर विधानसभा चुनाव के नजदीक आते आते सामने दिखाई देने लगती। साल 2008 में हर्ष यादव एक बार फिर देवरी विधानसभा से टिकट के दावेदार बने, लेकिन पिछली बार जीत हासिल न कर पाने के कारण हर्ष यादव को पार्टी ने इस बार मौका नहीं दिया। उनकी जगह ब्रज बिहारी पटेरिया को मौका दिया। लेकिन इस वक्त तक देवरी में कांग्रेस गुटबाजी का इस कदर शिकार हो चुकी थी कि बीजेपी ने यहां बाजी मार ली। अब यहां से देवरी विधानसभा में कांग्रेस के भीतर एक त्रिकोणीय संघर्ष शुरू हो गया, वो भी हर्ष यादव, सुनील जैन और ब्रज बिहारी पटेरिया के बीच। साल 2013 आते आते सुनील जैन कांग्रेस में मजबूती से वापसी कर चुके थे। ब्रज बिहारी पटेरिया को कांग्रेस ने साल 2013 के विधानसभा चुनाव में रैली भेज दिया और सुनील जैन एक बार फिर देवरी विधानसभा से कांग्रेस के टिकट के लिए दावेदारी करने लगे। लेकिन यहां हर्ष यादव और सुनील जैन दोनों के बीच एक अंदरूनी खींचतान चलती रही। साल 2013 के विधानसभा चुनाव से पहले सागर में एक बार कांग्रेस की हुई बैठक में ऐसे हालात बने जिसमें हर्ष यादव सुनील जैन के समर्थक से भिड़ गए और आग बबूला होकर उन्होंने और उनके समर्थकों ने जमकर हंगामा किया। खैर, साल 2013 आते आते सुनील जैन बहुत सी चीजें अपने हाथों से खो बैठे थे। जैसे साल 2003 में कांग्रेस से बगावत करने के कारण
उन पर पार्टी का भरोसा पहले जैसा नहीं रहा था। इसके अलावा उनके भाई शैलेंद्र जैन सागर नगर सीट से बीजेपी के विधायक बन गए, तो साल 2008 के चुनाव में उन पर पार्टी के खिलाफ काम करने का आरोप लगा। ऐसा ही साल 2013 के विधानसभा चुनाव के दौरान हुआ। साल 2003 में कांग्रेस ने हर्ष यादव को अपना उम्मीदवार बनाया। वहीं जब सुनील जैन को फिर से टिकट नहीं मिला और वो देवरी विधानसभा में काम करने नहीं पहुंचे, तब भी यही कहा गया कि वो सागर विधानसभा में कांग्रेस में होकर बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। जो फूल छाप कांग्रेसी होने का आरोप उन पर लगाया जाता है, वो इसी कारण लगाया जाता है। ये सिलसिला साल 2018 के विधानसभा चुनाव तक चलता रहा। इस चुनाव में सुनील जैन ने देवरी विधानसभा से टिकट मिलने का भरसक प्रयास किया। सुनील जैन को उम्मीद थी कि कांग्रेस अपने पुराने फॉर्मूले को फिर से दोहराएगी, जिसमें सिटिंग विधायक का टिकट काटकर दूसरे चेहरे को मौका दे सकती है। वहीं दूसरी तरफ एक घटनाक्रम के बाद सुनील जैन को लगा कि शायद इस बार उन्हें कांग्रेस मौका दे सकती है। दरअसल हुआ यूं कि हर्ष यादव के पैर में फ्रैक्चर हो गया, वो भी चुनाव से ठीक पहले, जिसके बाद सुनील जैन को ये उम्मीद बंधी कि इस बार हर्ष यादव का टिकट कट जाएगा। लेकिन साल 2013 में सागर जिले की 8 विधानसभा सीटों में से सिर्फ एक सीट पर चुनाव जीतने वाले हर्ष यादव का टिकट इस बार पार्टी ने नहीं काटा, बल्कि उन्हें एक और मौका दिया और वो जीत कर आए और इस बार न सिर्फ विधायक बने, प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी तो उसमें कैबिनेट मंत्री बनाए गए। इस वक्त तक सुनील जैन और हर्ष यादव कुल मिलाकर उनके बीच का मनमुटाव हमेशा गर्म रहा। हालांकि साल 2023 आते आते हालात पूरी तरह बदल गए। सुनील जैन ने साल 2022 में अपनी राजनीति का रुख सागर नगर की ओर किया। उनकी पत्नी को पहले महापौर का कांग्रेस ने टिकट दिया। इसके बाद अपने भाई शैलेंद्र जैन के खिलाफ साल 2023 में उनकी पत्नी निधि जैन एक बार फिर चुनावी मैदान में उतरी। इससे सुनील जैन के जीवन में दो बड़े बदलाव हुए। पहला, उन्हें राजनीति में जिस ब्रेक की तलाश थी वो उन्हें मिला। दूसरा, उनके ऊपर जो आरोप लगते थे कि वो अपने भाई शैलेंद्र जैन के लिए कांग्रेस से गद्दारी करते हैं, उस दाग से भी उन्हें छुटकारा मिला, क्योंकि अब उन्होंने अपने उसी भाई के खिलाफ अपनी पत्नी को चुनावी मैदान में उतारा ताकि वो अपने भाई को चुनाव हराकर अपनी पत्नी को चुनाव जिता सकें। लेकिन बावजूद इसके हर्ष यादव के समर्थकों ने सुनील जैन को कभी माफ नहीं किया। उनका साल 2003 में निर्दलीय चुनाव लड़ना आज भी उन लोगों के जहन में जिंदा है, जबकि सुनील जैन के समर्थक आज भी देवरी विधानसभा में उनके लिए मर मिटने वालों में हैं। सुनील जैन भले ही साल 2023 में देवरी से टिकट के दावेदार ना रहे हों, लेकिन देवरी में उनका दखल हर्ष यादव और उनके समर्थकों को अच्छे से मालूम है। सुनील जैन उन चुनिंदा नेताओं में हैं जो राजनीति के मंजे हुए खिलाड़ी हैं। वो कब कैसे अपने विरोधियों को ठिकाने लगा दें, कोई कह नहीं सकता। लंबे समय से हर्ष यादव और सुनील जैन में विवाद थमा हुआ था, लेकिन इस बार फिर दुश्मनी की आग दोबारा धधक सकती है। हर्ष यादव के समर्थकों ने सुनील जैन के खिलाफ सार्वजनिक रूप से जो भी किया, उसको सुनील जैन ने कतई पसंद नहीं किया होगा। हालांकि हर्ष यादव का रवैया विवाद को आगे न ले जाने वाला दिखाई दिया, लेकिन सवाल यह है, कभी देवरी विधानसभा को लेकर कांग्रेस की पुरानी नीतियों और प्रयोगों के कारण शुरू हुई राजनीतिक दुश्मनियां क्या आज की कांग्रेस की नई नीतियां खत्म करवा पाएंगी, या फिर कांग्रेस की गुटबाजी कोई नए समीकरण को जन्म देगी? सागर टीवी न्यूज की इस पेशकश में इतना ही। अगर आपको सागर टीवी न्यूज की तमाम खबरें पसंद आती हैं तो हमारे सभी प्लेटफॉर्म्स को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो कीजिए। नमस्कार।